राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माघ शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से गुप्त नवरात्र शुरू होते हैं। इन नवरात्रों में कलश स्थापना के साथ नव दुर्गा की पूजा की जाती है और गुप्त रूप में 10 महाविद्या की आराधना की। पार्वती के 9 रूप हैं, तो 10 महाविद्या माँ सती के 10 रूप हैं। 10 महाविद्या इस प्रकार है: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, इसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला शामिल है। दूसरा उग्र कोटि, इनमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी शामिल है। तीसरा सौम्य उग्र कोटि, इसमें तारा और त्रिपुर भैरवी शामिल है। 10 महाविद्या की उत्पत्ति की कथा पुराणों में इस प्रकार बताई गई है। जब भगवान शिवजी की पत्नी मां सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब भगवान शिवजी ने वहां जाने से मना किया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। और मां सती ने कहा कि मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। भगवान शिवजी ने मां सती से पूछा, कौन है ये? मां सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है, और खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति हैं। बाद में माता ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। इन गुप्त नवरात्रों में हम प्रत्येक दिन महाविद्या की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। आज द्वितीय दिन हम भगवती तारा की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रवण करने से पहले हमेशा की तरह जय माता दी, जय भगवती तारा की लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी। माँ तारा भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर परिगणित हैं। अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उग्र तारा है। भगवान हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। वे शव रूप शिव पर प्रत्यालीढ़ मुद्रा में आरूढ़ है। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग धारण करने वाली है। वे व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली है। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। भगवती तारा के 3 रूप हैं: तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य
कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न है, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आगमोक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ जी ने माँ तारा की आराधना की थी, इसलिए माँ तारा को वशिष्ठ आराधिता तारा भी कहा जाता है। महर्षि वशिष्ठ जी ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की, जो सफल ना हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चिनाचारा कहा जाता है, उपासना करें। जब वशिष्ठ जी ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यानों में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में माँ तारा की उपासना प्रचलित थी। तारा का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी के या चोलत सरोवर के तट पर हुआ था, जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है। महाकाल संहिता के काम कला खंड में तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें तारा रात्रि में भगवती तारा की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में माँ तारा का शक्तिपीठ है। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। वहाँ तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियाँ एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ जी ने यही भगवती तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्यकाली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार भगवती तारा का रहस्य अत्यंत चमत्कारजनक है। तारा देवी का दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शोघी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए देवी तारा का काफी महत्व है। भगवती तारा का मंत्र नीले कंच की माला से 12 माला प्रतिदिन ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में और चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो, वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। जय माता दी लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।